अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं अदर टाइप ऑफ ट्रायंगल्स को। तो उसमें एक्यूट एंगल ट्रायंगल तो हो चुकी। द नेक्स्ट इज राइट एंगल ट्रायंगल। सो लेट मी गिव द हेडिंग राइट एंगल ट्रायंगल। नाम से भी थोड़ा थोड़ा सा हमें ये बात पता लग ही जानी चाहिए कि राइट एंगल तो हमेशा होता ही 90 डिग्री का है। सो लेट मी गिव द नेम राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या है वो बात यहां मैं डिस्कस कर देता हूं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है? दैट अ ट्रायंगल which has at least one right angle, which has at least one right angle। ऐसी ट्रायंगल जिसमें कम अज कम एक राइट एंगल आ जाए उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ऐसी ट्रायंगल जिसमें कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का आ जाए उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल को भी यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ ताकि हमें बाद में कभी भी इस बात की दोबारा से याद ना करनी पड़े बात। 90 डिग्री एंगल जिसमें कम से कम, अच्छा ये एक्यूट नहीं हो सकती। द रीजन इज दैट कि एक्यूट एंगल 90 डिग्री से लेस होता है जिसके तमाम के तमाम एंगल्स। अब इस डायग्राम को एक दफा देख लेना चाहिए हमें कि ये देखने में कैसे लगेगी ट्रायंगल। लेट्स से हमारे पास यूं एक ट्रायंगल है और दिस वन एंड दिस वन। अच्छा, कुछ बातें रूल में तो नहीं होती लेकिन हम उसको ऑब्जर्व डेफिनेटली कर सकते हैं। तो वो बात मैं यहां पे बताऊंगा जब मैं इसको ड्रॉ कर लूंगा। तो अब यहां अगर हमें जब भी डायग्राम में यहां कोई स्क्वायर बना हुआ नजर आ जाए तो इसका मतलब ये हुआ करेगा कि ये बात हो रही है राइट एंगल ट्रायंगल की। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रिप्रेजेंट ही 90 डिग्री को कर रहा होता है। तो इस वजह से जब हमें स्क्वायर बना हुआ नजर आ जाए तो हम कहेंगे कि यस दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। 90 डिग्री का एंगल हमें नजर आ गया। अब बात हो रही है कि साइड्स के हवाले से, तो साइड्स के ऊपर तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, ये वाला एंगल 90 होगा, लेट्स से ये वाला एंगल x होगा और ये वाला एंगल y होगा। जो वो मैं ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा था वो मैं यहाँ कर देता हूँ कि देखिए तीन एंगल हैं, x, y एंड 90। एंड वी नो दैट कि ट्रायंगल में तीन एंगल्स का सम 90 होता है। अब सोचूं इसको मैं अगर यूं कि दो एंगल्स हैं x प्लस y, एक एंगल है 90 डिग्री, इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए। 180 डिग्री होना चाहिए। अब बात आती है x और y की। तो जब यहां 90 आ चुका है तो इन दोनों ने मिलके हमें 90 डिग्री देना है। इन दोनों ने मिलके, एंगल जीरो तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि ये जो x और y होंगे ये डेफिनेटली दोनों लेस देन 90 डिग्री होंगे। तो ये बात हमने ऑब्जर्वेशन से देखी है कि x एंड y विल बी लेस देन 90 डिग्री। ये जो x और y होंगे डेफिनेटली ये लेस देन 90 डिग्री होंगे। तो ये बात हमने ऑब्जर्वेशन से देखी। वैसे इसके एज अ रूल हमें जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं पे एक लॉजिकल बात जो आ जाती है वो देखी जा सकती है। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल के हवाले से हमारा एक बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है कि ये हमेशा ऐसी ही नजर आएगी। नहीं, आज हम इस मिसकंसेप्शन को दूर करते हैं कि ये इसके अलावा भी बन सकती है। कैसे? लेट्स सी कि एक लाइन आ रही है इस तरह, एक लाइन जा रही है इधर को और एक लाइन आ रही है यूं। अब देखा जाए तो ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है। यहां इसका बनेगा डेफिनेटली स्क्वायर बनेगा यहां। अब भी ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है। सो राइट एंगल ट्रायंगल को कोई उस तरह होना जरूरी नहीं है, वो किसी भी तरह हो सकती है, बस हमें एक स्क्वायर लगी हुई नजर आनी चाहिए। एक और भी इसको तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है। वो तरीका क्या है मैं यहां बता देता हूं। फर्ज करें कि यूं आ गया
एक लाइन यूं चली गई और एक लाइन यूं चली गई। अब भी ये राइट एंगल ट्राइंगल है। 100% हमें नजर आ रहा है कि यहां जो बनने वाला एंगल है, यहां जो बनने वाला एंगल है ये 90 डिग्री है ये। तो राइट एंगल ट्राइंगल का सिर्फ उस तरह होना जरूरी नहीं है, उसके अलावा भी उसकी पॉसिबिलिटीज मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दी। एक और ट्राइंगल की बात करते हैं, दैट वुड बी द लास्ट टाइप ऑफ ट्राइंगल, obtuse triangle. What is the name? Obtuse triangle. Obtuse angle triangle. तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि which has one angle greater than 90. डेफिनेटली एक से ज्यादा एंगल 90 से ग्रेटर होंगे तो उनका तो सम ही निकल जाएगा 180 डिग्री से, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है फिजिकली। सो ग्रेटर देन वन एंगल, इसको लिख देना चाहिए था मुझे ग्रेटर देन 90 डिग्री। सो इसको ड्रॉ कर सकते हैं हम कि कैसी लगेगी लुक में। सो लेट्स से एक लाइन हमारे पास आ रही है यूं सीधी को चली जाएगी, फिर एक लाइन आ गई यूं और फिर एक लाइन आ गई यूं। अब देखा जाए अगर तो यहां पे हमारे पास एंगल बन रहा है ग्रेटर देन 90, ये वाला, ये एंगल ग्रेटर देन 90। क्योंकि ये ग्रेटर देन 90 है तो ये ट्राइंगल ऑब्ट्यूज होगी। एक और इसकी थोड़ी डिफरेंट शेप भी देखी जा सकती है। वो शेप कैसी बनेगी कि लेट्स से एक लाइन जा रही है यूं, एक लाइन जा रही है यूं और एक लाइन को मैं इसके साथ मिला दूं। अब भी ये एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर ही बन रहा है। सो दिस इज द टाइप ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कि जिसमें एक एंगल कम अज कम 90 डिग्री से ग्रेटर होता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ द ट्राइंगल। So in the next lecture we will see some properties of angles के angles की क्या properties होती हैं और मज़ीद उसके अंदर फिर हम angles के कुछ सम के हवाले से भी वेल नोन इक्वेशंस को भी डिस्कस करेंगे। और तमाम के तमाम प्रॉपर्टीज़ की डिस्कशन होगी वन बाय वन। अल्लाह हाफिज़।